मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा जी। मैं आपके लिए नाश्ता गर्म करके लेके आती हूँ। मम्मी जी आ रही है ना? बस थैंक यू। और लीजिए ना। नहीं बेटा बहुत हो गया, तुम भी नाश्ता कर लेना। जी। गुड मॉर्निंग ताया जी। ताया जी ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लीजिए। ये सब बनाया है? आपको कटलेट्स एंड सैंडविच अच्छे लगते ना? हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ और भी खाने का मन करता है, नहीं? आप बस नाम लीजिए, मैं फटाफट बना के ले आती हूँ। नो नो नो, दैट्स ऑल राइट। वैसे भी अब तो नई मालकिन के ऑर्डर्स ही मानने पड़ेंगे। शैली ताई जी अब तक नाश्ते के लिए नहीं आई, बुला कर लाती हूँ। आशा के दीप जलाकर, मन से छल कपट मिटाकर, रिश्ते संजोने चल पड़ी है। ओ सबका है अलग स्वभाव, अपनेपन का है अभाव, बंधनों की नाजुक हर कड़ी है। ओ नारी की शक्ति है ये, राम जी की भक्ति है ये, जोड़ के रहेगी परिवार के तारों को, वो रहने वाली महलों की। अरे रंगीला जी, आपने चाची जी को बुलाया ना नीचे? ये आप किसके लिए लेके जा रहे हैं? अपने मालिक और मालकिन के लिए। वो क्या है कि आज यहाँ बैठकर उनका नाश्ता करने का मूड नहीं है, इसीलिए हम ये नाश्ता लेकर उनके कमरे में जा रहे हैं। कौन प्रॉब्लम? समीर भैया, ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता करके जाइएगा। भाभी आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि मेरी आँख लग गई थी, इसलिए नीचे आते आते थोड़ी देर हो गई। अब पर प्लीज़ आप ये बात दादाजी को मत बताइएगा। वो क्या है ना, उनके थप्पड़ की गूंज मुझे अब तक सुनाई देती है। और हाँ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। दरअसल मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी कि क्या मैं आपके इन प्यारे हाथों से बनाया हुआ नाश्ता खाने के बजाय
अब बाहर 5 स्टार होटल में जाके सिंपल सा नाश्ता कर सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड। और ये बात भी आप दादाजी को मत बताइए। क्या है ना, मैं ये नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ। मैं चलूं परी भाभी? तानी माँ, आपकी खुशी ने बहुत बार बहुत गलतियां की, बहुत बार आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपने कभी भी अपनी खुशी से मुंह नहीं फेरा। पर आज जब मेरे कदम, मेरे विचार सही दिशा में मुड़े हैं तो आप मुझसे मुंह मोड़ रही हैं। तानी माँ, आप ही कहती है ना कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। दानी माँ, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने रिश्तों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती की है। तानी माँ, मैंने खुद अपने आप से एक वादा किया है कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगी। मैं अपने घर वापस जाऊंगी। मैं सबका दिल दुखा के यहाँ आई थी ना, अब मैं वहां वापस जाकर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। अपनों को प्यार से मैं फिर से मना लूंगी, अपना बना लूंगी। तानी माँ, आपको अपनी खुशी पर भरोसा है ना? कहिए ना, पश्चाताप की आग में मेरी सारी गलत सोच जलकर राख हो जाएगी ना दानी माँ? मैं फिर से अपने पति और अपने परिवार को वापस पा सकूंगी ना? कहिए ना दानी माँ, पश्चाताप की आग में मेरी सारी गलत सोच जलकर राख तो हो जाएगी ना दानी माँ? कि मैं भी परी की तरह रिश्तों की कसौटी पर खरी उतर पाऊंगी। अपने दिल में एक डर सा है, कहीं किसी मोड़ पर मेरे कदम न डगमगाएं, क्योंकि मैं परी जैसी नहीं हूं ना। उसकी तरह सहनशीलता और सब्र नहीं है मुझ में। तानी माँ, आपकी खुशी खुद से किए हुए वादा को निभा तो पाएगी ना? हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं, जरूर सब ठीक हो जाएगा। पच्चीस, 26 और ये 27। अच्छे से गिन लेना। और मैडम वो कपड़े? नहीं, वो रहने दीजिए, वो घर पे कर लेंगे। छोटे मोटे कपड़े है ना, आप ये ले लीजिए। जी ठीक है। 27 है ना? हाँ 27। चमेली जी, देखो बहू, ये मत भूलो तुम इस घर की बहू हो। चमेली जी, ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने धोबी को नहीं दिए, ये तो घर पे ही हो जाएंगे, है ना? भैया जैसा तुम ठीक समझो। अब तुम कहोगी दिन है तो कह देंगे दिन है, अब तुम कहोगी रात है तो कह देंगे रात है। 4, 5, ये 6 कपड़े आप प्रेस कर लीजिएगा। हम कैसे प्रेस कर सकते हैं भैया? सेठानी जी के 10 काम निपटा के अभी हमने थोड़ी सी रिलैक्स की सांस ली है, और वैसे भी अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कहा है ना कि अगले सीन में शकुंतला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला। अगले सीन में से पता चलेगा कि उसके पति का बहन उसके बेस्ट फ्रेंड रोजी के साथ है। बहुत इमोशनल कहानी है, तुमने देखी है? सारे दुख उसी के ऊपर। चमेली जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप टीवी मत देखिए।
5 मिनट का काम है, प्रेस करके देख लीजिएगा। नहीं कर सकते, काहे ना कि इस रूम का प्लग खराब है। रंगीला बच्चा झूठा कहीं का सवेरे हमसे कह रहा था खराब है। चली गई महारानी जी। शकुंतला, तुम इस घर की बहू हो। अकेले तुम पर ही जुल्म नहीं होते हैं। भूल जाती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। चार काम क्या करने पड़े, तुम मुझे बातें सुनाने लगी। 4 काम में से 2 काम अगर आप भी कर लीजिए। बहू के आने के बाद सास अपने आप को महारानी क्यों समझने लगती है? तुम सास बनोगी तब समझोगी। मैं अपनी बहू को अपने पलकों में बिठा के रखूंगी, इससे परेशान नहीं करूंगी। चमेली जी, कहाँ लग गई आप? तो इधर इनकी जेब टी शर्ट चला दी। कितनी पसंद थी उनको, पता है मेरी मम्मी ने दी थी, फॉरेन से लाई थी। इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि क्या बताऊं कि कितनी पसंद थी। चाची जी मैंने बस तुम रहने ही दो, अब मैं क्या करूंगी। रोज इसे ही पहन के जिम जाते थे वो। माना आप महारानी है इस घर की, माना आप हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत दिल जल रहा है आपका, लेकिन भगवान के लिए हम पे ऐसे जुल्म तो मत करो। पता नहीं कैसे कटेंगे अब हमारे दिन इस घर में। दुनिया का रूप निराला, जो जितना भोला भाला, हर कोई उसको ही सताए हो। सहमा सहमा सा तन है, निर्दोषी निर्मल मन है, क्या इसका दोष है बताए हो। परियों सी प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के जी रही आशाओं में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब इस घर की मालकिन तुम हो, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब तो तुम्हें ही देखना है ना। अब गैस क्यों नहीं जल रहा है, खराब है, ठीक है, इन सब बातों से तुम मुझे दूर ही रखो। लेकिन मम्मी जी, अगर आप मुझे किसी और का नंबर दे दें, किसी और गैस एजेंसी का, मैं कम से कम खाना बना लूंगी। बिना सिलेंडर के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? पहले तो रघु काका थे ये सब देखने के लिए। हाँ, तुम रघु काका को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो परी, कितनी परेशान लग रही हो तुम। एक्चुअली इन चाबियों का बोझ तुमसे संभाला नहीं जा रहा है,
लेकिन ये सब तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने ये सारी चाबियां ली थी। तुम्हें देख लेना चाहिए था कि इन चाबियों के साथ साथ तुम इस घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ले रही हो। अब खाना बने या ना बने ये मेरी परेशानी नहीं है। प्लीज इन बातों को लेकर तुम मुझे पूछना छोड़ दो। जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना पड़े। हेलो, सुजीत गैस एजेंसी। जी मैं जूहू से बोल रही हूँ। हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है या गैस स्टोव चल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किसी को भेज के चेक करवा देंगे प्लीज? अभी 6:30 बजे हैं और अभी कोई नहीं आएगा। सॉरी मैम, हमारा ऑफिस बंद हो चुका है। आप कल फोन कीजिए। अब खाना कैसे बनेगा? हे भगवान, कहीं खाना बनने में देर ना हो जाए। चमेली जी, हाँ? ये ऑन करके दे देंगी? मैंने कभी ये यूज नहीं किया है ना। वो कहा ना कि बहुरानी हमको भी स्टोव जलाना नहीं आता। हम पूछ के आते। किचन में बहुरानी की जयराम जी की हो गई। अब किसी को खाना नहीं मिलेगा। नो खाना साना। गुड, वेरी गुड। आई थिंक मुझे आज कुछ ज्यादा ही जल्दी भूख लगने वाली है। रोज तो डिनर 9 बजे सर्व होता था, लेकिन आज मैं परी से कहूंगी कि वो डिनर 8 बजे ही सर्व कर दे। बनाओ परी, खाना बनाओ। अच्छा, तो आज खाना स्टोव पर बन रहा है। अरे अच्छी कौन सी बात है? आज ही तो मौका है उस परी के पर काटने का।
परी, जी ताई जी। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, फीलिंग रियली डिजी। खाना लगा दो। आई होप द फूड इज रेडी। जी लेके आती हूँ। परी, ये क्या है? ताई जी वो ना, परी जी अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम भी खाना खा सकते हैं? आप हमारा भी खाना लगा ही दीजिए। चाची जी अभी तक तो बस इतना ही बना है। क्या? वो बात ये है ना कि देखो, हमने तो आपको इस घर की मालकिन मान ही लिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना परी कि तुम हमारे साथ गरीबों जैसा व्यवहार करो। चाची जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो गैस नहीं जली थी इसीलिए स्टोव पे अभी तक इतना ही बना। ही का? हाय राम मेरे सेठानी जी, इतने सालों से इस घर में मेहमानों को आते जाते देख रहे हैं। 10-10 तरीके के पकवान टेबल सजे रहते थे आपके राज में, पर ऐसा हाल हमने पहले कभी नहीं देखा। भैया ना तो इस घर से आज तक कोई मेहमान नाराज गया और ना ही भूखा, पर अब चाची जी, ताई जी आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं फटाफट सारा खाना बना के ले आऊंगी। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। परी जी भूख तो हमें अभी लगी है ना, तो खाना हम बाद में कैसे खाएंगे? भाई मेरी लाडली बहू ने जो कुछ भी बनाया है मैं तो वही खा लूंगी। क्या पता इसे कौन सी मेरी बात बुरी लग जाए और ये फिर से जाके बाबूजी को कंप्लेन करते। एक काम करो चमेली, जो कुछ भी खाना है तुम मेरे कमरे में ही ले आओ। ये सच्ची? परी, सिलेंडर खत्म होने का एक्सक्यूज बहुत पुराना हो चुका है। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया था। जो लड़की एक किचन नहीं संभाल सकती, वो इतने बड़े घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? एनीवेज, हाँ विजय, मैं बोल रही हूँ। वेल विजय, एक घर में परी जी ने सिर्फ दाल और रोटी बनाई है। आई एम श्योर तुम सिर्फ दाल और रोटी खाना पसंद नहीं करोगे। नहीं, प्रॉब्लम क्या है विजय कि बाबूजी तो अब यहाँ है नहीं और परी हम ही क्यों इम्प्रेस करेंगी? उन्हें जिन्हें इम्प्रेस करना था, उन्हें इम्प्रेस करके जो हासिल करना था वो तो हासिल कर ही चुकी हैं। इस घर की चाबियां। एनीवे, सी यू एट द क्लब। बाय। मॉम, ये क्या हो गया आपको? आप परी जी से किस तरह बात कर रही है? आपको पता नहीं कि कल क्या हुआ था? मैंने परी जी के बारे में कुछ कह दिया और सौम्या और परी जी ने दादाजी से मेरी कंप्लेंट कर दी। और फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ। मॉम प्लीज परी जी से माफी मांगिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए। You're right, बेटा। परी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा। प्लीज बाबूजी से मेरी कंप्लेन मत करना। परी भाभी, देखिए अपनी मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब देखिए प्लीज मेरी मॉम और मेरी कंप्लेंट मत कर देना आप दादाजी से।
चाहिए तो मैं आपके पैर भी पड़ता हूँ। माँ चलें? सॉरी परी। ओके परी भाभी। चम्मच नीचे रखो। अब तुम क्या इस दाल रोटी को यूं ही निहारते रहोगे? चलो जल्दी खड़े हो जाओ। भावनगर से मेरी माँ ने जो नमकीन और फरसान दिए थे ना, हम वो खाकर और पानी पीकर आज का गुजारा कर लेंगे। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। खड़े हो। और वैसे भी हमारे मालिक डेंटिंग पे है, डेंटिंग पे। हाँ डेंटिंग? डेंटिंग नहीं, डाइटिंग। और चपड़ चपड़ मत बोल। चल मेरे पीछे। जी। दुनिया का रूप निराला, जो जितना भोला भाला, हर कोई उसको ही सताए हो। सहमा सहमा सा तन है, निर्दोषी निर्मल मन है, क्या इसका दोष है बताए हो। परियों सी प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के जी रही आशाओं में, वो रहने वाली महलों की। आ गया? लेट हो गया आज? हाँ एक्चुअली दादाजी की ड्रीम प्रोजेक्ट की लाइन की मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गया। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। थैंक यू। खा के बताइए कैसा बना है। सौम्य, सॉरी आज बस इतना ही बना है। वो क्या है ना कि ये सब भी मैंने स्टोव पे ही बनाया है। परी, मेरी बीवी, किसी भी बात के लिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और खाना बहुत ही अच्छा बना है, सच में। बाय द वे, वो लोग है ना, उन्हें तो 7 कोर्स मील खाने की आदत है ना, 56 भोग। उनके गले से खाना उतरा या नहीं? हाँ सौम्या, खाना खा रहे हो? हाँ। अरे निर्मला, क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं? हाँ ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, भूखे पेट तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, राइट? हाँ भाभी, पानी पी पी कर पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। हुआ निर्मला, निर्मला तुम भी ना, तुम जानती थी ना
कि हम क्लब जा रहे हैं फॉर डिनर? तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए था। द मोर द मेरियर। भाभी आपने पूछ लिया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे भावनगर से आते समय मेरी मम्मी ने इतने सारे नमकीन के पैकेट दिए थे, चटर पटर नमकीन, और वो भी इतने टेस्टी कि क्या बताऊं कि कितने टेस्टी। गुड नाइट निर्मला। गुड नाइट भाभी, स्वीट ड्रीम्स भाई साहब। बाय द वे, उनके गले से खाना उतरा या नहीं? हाँ सौम्या। निर्मला, क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं? एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड, भूखे पेट तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी ना? हाँ भाभी, बस पानी पी पी कर ही पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। Oh, you guys, that's so sweet. Thank you. Who's this one from? I got you the biggest one because I love you the most. Have one on me. Love, Snow White. What is it? He's a live-in babysitter. Where's the baby? Oh, you're too kind, Snow, but I can't accept this. Oh, think nothing of it. I've got 6 more at home. What does he do? The cleaning, the feeding. So what am I supposed to do? Well, now you'll have plenty of time to work on your marriage. परी बेटा। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। परी बेटा, वो क्या ना, मेरे कमरे का केबल नहीं चल रहा है। रोज रात को मुझे कार्टून देखने की मतलब कार ट्यूनिंग पर एक प्रोग्राम आता है ना, हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक नया यूनिट लगा रहे हैं, तो अगर तुम उसे रिपेयर करवा देती तो। जी मैं जल्दी किसी को बुलवा लेती हूँ। थैंक यू। मजा। लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा, केबल नहीं आ रहे, आके वो चेक कर लेंगे ना कि क्यों नहीं आ रहा है। जी ओके, थैंक यू। बहुरानी, वो कहा है ना कि सेठानी जी के कमरे के पर्दे बहुत गंदे हो गए, वेरी वेरी डर्टी। तो तुम क्या है ना कि उनको जाके चेंज कर दो, कि सेठानी जी डर्टी चीजों को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। चमेली जी, मेरे को किचन में थोड़ा सा काम है, आपको मैं नया सेट दे देती हूँ, आप चेंज कर दीजिए। हाँ 5 मिनट का ही तो काम है। 5 मिनट तो का, अपनी सेठानी जी के लिए हम सारी लाइफ काम कर सकते हैं, पर क्या है ना कि हमारे सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है, हम दवाई खा के लेटे जा रहे हैं, अब हम नहीं बचेंगे। हाँ भगवान।
समीर, म्यूजिक सुन रहे हो? आज तो संडे है, हॉलीडे। वैसे मैं तो सुबह से एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ और होना चाहिए। समथिंग इंटरेस्टिंग, मोर एक्साइटिंग। परी भाभी, मैं आपसे कुछ कहने की जरूरत कर सकता हूँ? समीर भैया प्लीज आप। नहीं, प्लीज क्यों कह रही हैं आप? दरअसल बात यह है कि मेरे कमरे की एसी खराब हो गई है, और आप तो जानती है कि मैं बिना एसी के रह नहीं सकता हूँ। क्या आप मेरे रूम का एसी ठीक करवा सकती हैं या उसे चेंज करवा सकती, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं करवा दूंगी।